हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज़ क्लासिक। आज हम देखेंगे पाकीज़ा फिल्म का शॉर्ट वर्जन। ये फिल्म 1972 में आई थी। ये नरगिस है, नवाब चांद की छोटी बहन। कितने दिल हैं जो इसकी ठोकरों में तड़पते रहते हैं। हाँ, मगर ये कौन है? फिल्म के शुरू में ये आवाज़ आपको सुनाई देगी। आवाज़ ऐसी कि सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं। मन करता है कि बस सुनते ही जाओ। ये आवाज़ इस फिल्म के सब कुछ कमाल अमरोही की है। मैंने सब कुछ इसलिए बोला क्योंकि वो फिल्म के हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व थे। हर छोटी से छोटी चीज़ वो खुद अप्रूव करते थे। आखिर वो रात आ गई जिसके इंतजार में नरगिस अपनी हर बेचैन रात अपनी ख्वाबगाह के झरोखे में खड़े खड़े गुजार देती थी। कभी कभी फिल्मों के कुछ सीन हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम होता कि क्यों। ये क्यों क्रिएटिव लोग ही समझ पाते हैं। वैसे तो ये सीन कई फिल्मों और गानों में यूज़ किया है, लेकिन सबसे अच्छा संजय लीला भंसाली ने अपनी कुछ फिल्मों में यूज़ किया है। शाहब, तुम सचमुच मौजूद हो ना? हाँ बच्चों। चचा जानी। ठहरो, बेगैरत। एक तवाइफ को ब्याह कर इस घर में लाने की तुझे जरूरत कैसे हुई? ऐसे नापाक अल्फाज आप इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बाजारी गाली तुम हमारे खानदान को नहीं दे सकते। अल्लाह। बेचारी नरगिस डोली से उतरकर मौत के इस भयानक जंगल में अकेली खड़ी रह गई है। जब भी इंडियन सिनेमा की बात होगी, पाकीज़ा का नाम ज़रूर लिया जाएगा। ये कमाल अमरोही की एक मास्टरपीस फिल्म है। फिल्म का डायरेक्शन, म्यूज़िक, एक्टिंग, डायलॉग, लिरिक्स, सिनेमाटोग्राफी, आर्टवर्क सब कुछ बहुत अच्छा है। अशरफियाँ तो चौकी ही हैं। ये कंगन किसका है? 10 महीने से हमारे कब्रिस्तान में आ पड़ी है। उस कम नसीब के बाल सुनहरे तो नहीं है? हाँ, सुनहरे ही तो हैं। मुझे उसके पास ले चलो। वो नामुराद मेरी बहन है। नरगिस! अपने भोलेपन की इतनी कड़ी सजा किस तरह काटी होगी तूने? मास्टर जी, वो किताब मिल गई जिसकी आपको तलाश थे। ये किसका खत है जो अपने पते पर नहीं पहुंचा? तो अब आप इसे पहुंचाने भी जाएंगे? क्यों नहीं, ये तो बड़े सवाब का काम है। जरूर पहुंचाऊंगा। मेरे सरताज, इस बेकसूर बच्ची को ले जाना जो तुम्हारी बेटी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी एक बेटी भी तो थी, मगर उसको तो उसकी खाला ले गई थी। कमाल अमरोही ने MGM से रॉयल्टी बेसिस पर सिनेमास्कोप लेंस लिया था, लेकिन उन्हें रश प्रिंट में लेंस के फोकसिंग में खराबी दिखी, जो ऑपरेटर, कैमरामैन और UK की लैब टीम को भी नहीं दिख पाई थी। जब MGM को ये पता लगा तो उन्होंने रॉयल्टी लेना बंद कर दिया और वो लेंस अमरोही को गिफ्ट कर दिया। वो शहाबुद्दीन साहब है जो आपको नीचे बुला रहे हैं। फिर कैसे आना हुआ? अब किस गुनाहगार की तलाश है आपको? नरगिस ने मुर्तदम मेरे नाम एक खत लिखा था जो 17 साल बाद मुझे मिला है। उसमें मेरी बेटी का जिक्र है। तो आप उसे देखने आए हैं? मैं उसे ले जाने आया हूँ। किसी कब्रिस्तान ने अब इसके जनाजे की फरमाइश की होगी आपसे, लेकिन इस वक्त तो वो मुजरे के लिए बैठ चुकी है। कल सुबह आइएगा। चलो। इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। फिल्म का म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिल्म के बैकग्राउंड म्यूज़िक का भी कोई जवाब नहीं। म्यूज़िक गुलाम मोहम्मद और बैकग्राउंड म्यूज़िक नौशाद ने दिया है। पहलवान, यहाँ ताला क्यों पड़ा है? तड़का होते ही गए हैं। चलो। इस सीन में ये राजकुमार नहीं धर्मेंद्र है। पहले फिल्म में
धर्मेंद्र को लिया गया था। लेकिन जब अमरोही को मीना कुमारी के साथ उनके अफेयर की अफवाह का पता चला तो उन्होंने धर्मेंद्र को निकाल दिया। इस बात से नाराज होकर मीना कुमारी ने इस फिल्म की शूटिंग के लिए मना कर दिया था, इसलिए भी काफ़ी समय के लिए शूटिंग रुक गई थी। बाद में अमरोही को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र को लेके रज़िया सुल्तान बनाई। बदल कर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। यहाँ ट्रेन में लेटी हुई ये मीना कुमारी नहीं है, उनकी डुप्लीकेट है जो आसानी से पहचानी जा सकती हैं। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। आदाब आपाजान, खुश रहो। विपिन साहिब जान, अब मैं किसी बाजार में तो उसे लेकर बैठ ही नहीं सकती, कहीं अलग कोई हवेली मिल जाए। ये लो, गुलाबी महल मुबारक हो। कुछ परेशानियों की वजह से नादिरा ने फिल्म छोड़ दी थी, इसलिए एक नया कैरेक्टर लिखा गया और वीना को लिया गया। नवाबजादा जाफर अली खान साहब शैदा, रईस आजम पानीपत। अरे ठेकेदार साहब, वहाँ कहाँ बैठ रहे हैं आप? इधर तशरीफ ले आइए। बस जी, बंदे अपनी औकात पे ही ठीक है। ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, मैं तो कर आऊं सोना सिंगार रे। कई रुकावटों की वजह से फिल्म को बनने में 14 साल लग गए थे, तो फिल्म के बीच में ही कंपोजर गुलाम मोहम्मद और सिनेमाटोग्राफर जोसेफ विर्स्चिंग गुजर गए थे, जिसका अमरोही को काफ़ी नुकसान हुआ। तो म्यूज़िक के लिए नौशाद को लाया गया, जिन्होंने टाइटल म्यूज़िक और बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया, और कैमरे के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा उस वक्त के टॉप सिनेमाटोग्राफर्स को लिया गया। जब भी जो भी मिलता था उसे ले लिया जाता था, लेकिन हमको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि उन लोगों ने कौन से शॉट्स लिए, क्योंकि उन सभी ने फिल्म का लुक और फील सेम रखा। ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, बाके यार रे, ठाड़े रहियो। माफ कीजिएगा, इत्फाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ये क्या चीज है? वो पिछली रात जो एक तकपूंजिए ठेकेदार से रटाता हो गया था, उसकी निदामत दूर करने के लिए नवाब ने ये 36,000 का कानून भेजा है। आय हाय, वो आ गए। कौन? नवाब साहब। तशरीफ रखिए। ये बड़ी बूढ़ियों से सुना था कि खानदानी रईस नाक में मक्खी नहीं बैठने देते। देखा नहीं था, वो कल देख लिया। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही उनके लिए एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो मीना कुमारी को समर्पित हो। इस फिल्म को बनने में 14 साल लग गए। मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने मिलके इस फिल्म को 1958 में शुरू किया। उस वक्त ये ब्लैक एंड वाइट शूट हुई, लेकिन तब कलर फिल्में बनने लगी। अमरोही ने दोबारा कलर में शूटिंग की। बाद में सिनेमास्कोप चलन में आया तो अमरोही ने दोबारा सिनेमास्कोप में शूटिंग की, लेकिन 1964 में अमरोही और मीना कुमारी अलग हो गए तो फिल्म फिर रुक गई। फिल्म 1968 में दोबारा शुरू हुई, लेकिन उस वक्त तक मीना कुमारी को शराब की आदत लग गई थी और उनकी हालत गंभीर हो गई थी। लेकिन अमरोही अभी भी मीना कुमारी के साथ ही फिल्म बनाना चाहते थे, तो मीना कुमारी फिल्म को पूरा करने के लिए मान गई। वो बनवा ले? हाँ, बनवा ले। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।
क्या बात है? मुझे ऐसा कुछ लगता है जैसे मैं बदलती जा रही हूँ, सब कुछ छूटा जा रहा है। कौन है ये? एक अजीब वाकया है। ये पैगाम तो है लेकिन भटक गया है। ऐसी क्यों नजर आती हो जैसे तुम कोई चुराई हुई चीज हो जिसे खरीदना जुर्म है। सामने हाथी सरकार। मेहंदी से रचा हुआ वही हसीन पाँव मुझे आज भी बार बार डस रहा है। इस कैफियत का नाम क्या है? मौसम है आशिकाना। इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त म्यूज़िक डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद बहुत बीमार और कमज़ोर थे, इसलिए गाने की रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने एक दिन पहले नौशाद से पूछा और वो मान गए। अगले दिन जब रिकॉर्डिंग का वक्त आने लगा वो बेचैन होने लगे। वो खुद ही ये गाना रिकॉर्ड करना चाहते थे। अचानक उनमें हिम्मत आई, वो उठे, रिक्शा की और गाना रिकॉर्ड करने के लिए टाइम पर स्टूडियो पहुंच गए। नौशाद और सब लोग उन्हें वहां देख के, उनकी डेडिकेशन देख के हैरान हो गए। वो मेरे पास खड़े हैं और मेरी जान निकली जा रही है। जरा मुंह फेर लीजिए, मैं एक सांस ले लूं। आप कौन हैं? मैं कौन हूँ और कैसे यहाँ आ गई हूँ मुझे कुछ याद नहीं। ये रात मुझे दीवाना बना देगी। मैं कुछ देर के लिए आपसे दूर जा रहा हूँ। कहाँ? वो सामने नदी के पार। रात होने से पहले जरूर लौट आइएगा। जरूर लौट आऊंगा। देखिए वो तो नहीं है। वही है। अल्लाह तेरा शुक्र है। लीजिए साहब, हम आ गए। सूरज अभी डूबा नहीं। सरकार यहाँ तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। पाकीज़ा के बीच में कमाल अमरोही ने राजकुमार और मीना कुमारी को लेके एक फिल्म प्रोड्यूस और रिलीज की थी, दिल अपना और प्रीत पराई, जो किशोर साहू ने डायरेक्ट की थी। कौन हो तुम? मैं ठेकेदार हूँ, मुझे बुलाया गया है। गॉड। 1964 में जब शूटिंग रुक गई थी, कुछ समय बाद एक दिन सुनील दत्त और नरगिस दत्त इस फिल्म के रशेस देखने आए। उन्हें फिल्म बहुत अच्छी लगी और लगा कि फिल्म पूरी होनी चाहिए जिससे दुनिया इसे देख पाए। नरगिस और सुनील दत्त ने अमरोही और मीना कुमारी को मनाया कि वो मिलके इस मास्टरपीस को पूरा करें। दोनों मान गए और फिल्म पूरी हुई। तो पाकीज़ा पूरी और रिलीज हुई सुनील दत्त और नरगिस दत्त की वजह से। आदाब बड़ी अम्मा। अम्मा आदाब। तो सलाम। जीते रहो। चचा जान। तस्लीम चचा जानी। अच्छे तो है आप। तस्लीम बड़े अब्बा। कब आए तुम? मैं भी आज ही आया हूँ। बैठो। कौन है वो लड़की? वो मेरे साथ है। ये एक मजलूम लड़की है जो अपनी यादाश्त खो चुकी है और इत्तेफाकन मेरी पनाह में आ गई है। लेकिन इसमें हमारी बदनामी है। जी नहीं, इसमें आपकी कोई बदनामी नहीं। अगर इसमें कोई बदनामी है तो मेरी है। क्या तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं? लेकिन मेरे इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। अगर हमारा कोई ताल्लुक नहीं तो फिर तुम अपनी ये बदनामी हमारे घर क्यों ले आए हो? बेशक मुझसे गलती हुई। चलो यहाँ से। तुम शायद हमेशा के लिए अपने आप को भूल चुकी हो
और अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम कोई नहीं हो, सिर्फ मेरी तकदीर हो। मैं इकरार किए लेती हूँ, मुझे सब याद है। कौन हो तुम? मैं कमल। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। 1968 में फिल्म जब दोबारा शुरू हुई तब बहुत से फाइनेंसर्स ने कमाल अमरोही को म्यूजिक बदलने को कहा। डिस्ट्रीब्यूटर्स शंकर जयकिशन को लेना चाहते थे, लेकिन अमरोही ने उन्हें बोला कि अगर गुलाम मोहम्मद जिंदा होते तो शायद वो ऐसा कर भी लेते, लेकिन वो एक मरे हुए आदमी को धोखा नहीं दे सकते, जिन्होंने उन्हें 12 खूबसूरत गाने दिए। लेकिन फिर समय को देखते हुए अमरोही ने फिल्म में 6 गाने ही रखे। साहिब जान, यानी तुम मुझे पहचान नहीं रही हो, मगर इतनी बेरुखी क्या कि सलाम तक नहीं है। कौन साहब हैं आप? इन्हें हमारा नाम बताओ। सरदार हाशिम खान। मतलब क्या है आपका? मुझे आपका नाम पूछना है। मियाँ जरा टांगा रोकना, जरा इन्हें अपना नाम बता दूं। उतरिए नीचे। छोड़ दीजिए लगाम, छोड़ दीजिए। अरे कौन है ये तो कोई छठा हुआ बदमाश है। अरे ये तो कोई तवायफ है। क्या नकद माल है यारो। क्या नाम है आपका? सलीम अहमद खान। आप क्या करते हैं? मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। 1958 में जब फिल्म शुरू हुई थी तो अशोक कुमार को सलीम के रोल के लिए लिया गया था और उनका रोल बिजनेसमैन का था। लेकिन जब 1968 में फिल्म दोबारा शुरू हुई तो धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त को लेने का सोचा गया। जब राजकुमार ने इस रोल के लिए हाँ की तब उनकी पर्सनैलिटी को मैच करने के लिए बिजनेसमैन से फॉरेस्ट रेंजर बनाया गया। अशोक कुमार को हकीम साहब के रोल के लिए चुना गया, लेकिन उन्होंने शाहबुद्दीन का रोल चुना। तुम मुझे जहाँ भी ले जाओगे मेरी बदनामी मुझे ढूंढ ही लेगी। मैं इनसे निकाह करने आया हूँ। जज़ाकल्लाह। हजरात जरा इस निकाह में शरीक हो जाइए। और आपका क्या नाम है? अरे ये तो कोई तवायफ है। इनका नाम पाकीज़ा है। पाकीज़ा, आपको अपना निकाह कबूल है? आपसे मैं आखिरी बार सवाल करता हूँ, आपको अपना निकाह कबूल है? नहीं। 1972 का बेस्ट म्यूजिक फिल्म फेयर अवार्ड शंकर जयकिशन को मिला था बेईमान फिल्म के लिए। प्राण को लगा था कि पाकीज़ा का म्यूजिक ज़्यादा अच्छा था और अवार्ड गुलाम मोहम्मद को मिलना चाहिए था। इसी वजह से उन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया था, जबकि वो खुद भी बेईमान फिल्म में थे। फिर मेरी आवारा लाश अपने इस गुलाबी मकबरे में दफन हो जाने के लिए लौट आई। हट। हाँ बिब्बल, हर तवायफ एक लाश है। हमारा ये बाजार एक कब्रिस्तान है ऐसी औरतों का जिनकी रूहें मर जाती हैं और जिस्म जिंदा रहते हैं। क्या उसने तुझे ठुकरा दिया? नहीं, मैं उन्हें एक बहुत घिनौना घाव देकर उनके दिल की जन्नत से निकल आई। अमरोही को बताया गया था कि उन्हें और उनकी टीम को एक स्पेशल अवार्ड दिया जा सकता है, लेकिन अमरोही ने अवार्ड खरीदने से मना कर दिया। साहिब जान, ये साहिब तुम्हारे लिए किसी सलीम अहमद का खत लाए। इस महीने की 26 तारीख को तुम्हें भूल जाने की रस्म मैं बड़ी धूमधाम से मना रहा हूँ। इस मुबारक मौके पर तुमसे एक मुजरे की फरमाइश है। वो पाँव जो मेरे दिल में छुपे रहते थे, आज उन्हें मैं सबके सामने नाचता हुआ देखूंगा। क्या देख सकूंगा? सेट डिजाइन और कैमरा मूवमेंट के सारे स्केच अमरोही ने ही बनाए थे। सभी कॉस्ट्यूम से लेके छोटे कलाकारों के चूड़ियों तक उन्होंने खुद सेलेक्ट किए थे। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तेरे नजर।
मीना कुमारी की खराब तबीयत की वजह से वो डांस नहीं कर पाई थी, तो पद्मा खन्ना को उनकी डुप्लीकेट डांसर के लिए लिया गया था। लॉन्ग शॉट में वो पहचान में भी आती हैं। शहाबुद्दीन, अपनी बेआबरूई का ये तमाशा देखो। ये तुम्हारी ही आबरू है, तुम्हारे ही घर के आंगन में नाच रही है। मेरी बेटी, तू हमें बदनाम नहीं कर सकती। हट जाओ शहाबुद्दीन। चाचा जानी। मीना कुमारी इस फिल्म की रिलीज के 2 महीने बाद गुजर गई थी। जब तक यह फिल्म कुछ खास नहीं चल रही थी, लेकिन उनके गुजरने के बाद चलने लगी और सुपर हिट हुई। ये मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी। फिल्म का बजट 1.5 करोड़ था और कमाई 6 करोड़ हुई थी। चाचा जानी, मेरी बेटी है। ये उस वक्त तक तुम्हारी बेटी नहीं कहलाई जा सकती, जब तक एक बारात इसे ब्याहने नहीं आएगी। मैं बारात लेकर जाऊंगा चाचा जानी। ये निकाह आपको मंजूर है? जी। शहाबुद्दीन, अपनी बेटी को रुखसत करो। इस लड़की का ये शॉट एडिटर D.N. पाई ने निकाल दिया था, क्योंकि वो उन्हें ज़रूरी नहीं लगा। अमरोही ने एडिटर को समझाया कि वो ही असली पाकीज़ा है, जो चाहती है कि उसे भी कोई शादी करके यहाँ से ले जाए। पूरी फिल्म उन्होंने इस एक शॉट के लिए ही बनाई है और उसी एक शॉट पर पूरी फिल्म है। तो एडिटर बोले कि कौन समझेगा कि वो पाकीज़ा है। करीब 1 साल बाद अमरोही को एक आदमी का लेटर आया, जिसमें उसने उस लड़की का फोटो मांगा, क्योंकि उसे वो असली पाकीज़ा लगी थी। अमरोही ने एडिटर पाई को फ़ोन किया और बताया, इस आदमी ने मेरी फिल्म देखी है। फिर उन्होंने अथॉरिटी को लेटर लिखा, जिसमें था कि इस इंसान से पूरे देश में कभी भी इस फिल्म को देखने के लिए पैसा ना लिया जाए, अगर वो किसी भी सिनेमा हॉल में ये लेटर दिखाता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहिए मेरा चैनल लाइफ इज़ क्लासिक। लाइफ इज़ क्लासिक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।